क्वेश्चन है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल, 3 एग्जांपल दो, रियल एग्जांपल दो। क्या है सेडेंटरी लाइफस्टाइल? मतलब जैसे आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें कवर की है, बट हम समराइज कर रहे हैं इसको। तीन, मतलब पॉइंट टू पॉइंट बोलना है इसमें। क्या 3 सेडेंटरी लाइफस्टाइल है? कौन बोलेगा? 3 सेडेंटरी लाइफस्टाइल के एग्जांपल। मतलब कि जैसे कि सपोज अगर आप ऑफिस में वर्क कर रहे 8 to 10 आवर्स, वन आप में नेगेटिव थॉट्स आ रहा है एंड आपको बार बार वो बदल कर रहा है और वो लंबे पीरियड तक बदल कर रहा है, तो आपको वो पहचानना जरूरी है। तो उसके लिए हम विथस्टैंड फिटनेस में कुछ टेस्ट करते हैं, जैसे कि PSS टेस्ट होता है। देन Okay, hello everyone. So welcome to a new discussion of blog section. तो आज जो हमारी टॉपिक है, उससे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ इमेजिन करने के लिए मतलब रिक्वेस्ट करूँगा। अब इमेजिन करो कि आप 30 इयर्स ओल्ड और 30 to 40 इयर्स ओल्ड की एक पर्सन हो। आप अपने कैरियर के एक मिड पाथ में हो, जहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर करना है, जहाँ पे आपको न्यू बुलंदियों को छूना है, सक्सेस देखना है। तो वहाँ पे आपका मिड लाइफ क्राइसिस हो रहा है। ये जो क्राइसिस है, ये आपको बहुत डाउन कर देता है एंड आपको स्ट्रेसफुल, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारे आप बहुत जल्दी हो जाता है एंड क्रोनिक डिजीजेस भी होता है। तो इसके पीछे जो मेन रीज़न है, तो वो आज इस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है, तो विशेष साइकिल, हाउ स्ट्रेस एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल कंट्रीब्यूट टू क्रोनिक इलनेस है। तो WHO क्या कहता है कि उसका एक स्टडी निकल के आया था। इंडिया में 22 करोड़ के आसपास प्रोफेशनल्स हैं, सिटिंग जॉब प्रोफेशनल्स हैं। एवरी 4 पर्सन में एक जो पर्सन है, वो मोर देन 6 to 8 आवर वो सिटिंग जॉब, मतलब बैठ के वो काम करता रहता है। एंड उसका जो फिजिकल एक्टिविटी बहुत लो है या बिल्कुल भी नहीं करते। ऐसे जो WHO का रिकमेंडेशन है, जो 30 to 45 मिनट्स एवरीडे एक्सरसाइज करने का, तो 57% जो लोग हैं मोस्टली वो करते नहीं हैं ये फिजिकल एक्टिविटीज़। तो ये फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करने से ये सारे इश्यूज होता है। और एक स्टडी से ये पता चला है कि अगर आप ये एक्सरसाइजेस या फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करते हो, तो आप 72% आपका जो मोर्टेलिटी रेट है वो डाउन होता है। ये जो CDC है, कंट्रोल फॉर डिजीज, सॉरी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, जो US का है, तो उनका ये रिसर्च हुआ था, तो उन्होंने ये बोला। तो आज ये हम जो डिस्कशन करेंगे, उसमें जानेंगे कि कैसे हम लोग ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल को कम कर सकते हैं, या हमारे हेक्टिक शेड्यूल के साथ कैसे हम फिट रह सकते हैं, जितने सारे क्रोनिक डिजीजेस हैं उससे हम लोग कैसे बाहर निकल सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक डिस्कशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम रोहित अगेन। So today's topic is vicious cycle, stress और sedentary lifestyle का। जैसे कि हमने बहुत कुछ हम जैसे देखते हैं कि डेडली कॉम्बिनेशंस होते हैं। इधर मतलब एक प्रॉब्लम से जाकर दूसरे प्रॉब्लम में फंस जाना, या फिर एक से रिलेटेड और कुछ प्रॉब्लम्स डेवलप होना। इस तरीके से एक विशियस साइकिल के बारे में हम डिस्कस करेंगे, स्ट्रेस एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल। तो आज के ज़माने में जो क्रॉनिक इलनेस है वो बहुत फास्टली राइज हो रहा है, ग्रोथ उसकी बहुत फास्ट हो रही है। तो एक रिसेंट परसेंटेज निकाला गया था US में अडल्ट पॉपुलेशन का, तो उसमें 60% जो अडल्ट्स है उनमें कम से कम एक क्रॉनिक डिसीज पाया गया है। और इंडिया में ये परसेंटेज है 21%। मतलब उसमें एक एटलीस्ट वन उसको क्रॉनिक इलनेस से वो गुजर रहा है। तो क्रॉनिक इलनेस क्या है? क्रॉनिक डिसीजेस मतलब द डिसीजेस दैट आर
long lasting conditions that usually can be controlled but not cured. तो इससे इससे कुछ में नाम गिना दो, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया। तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्ट्रेस की। तो स्ट्रेस जो है वो बहुत सारे रिस्क इनको इंक्रीज करता है, जो कि क्रॉनिक इलनेस आपको हो सकता है। देन प्रोलॉन्ग स्ट्रेस हार्मोन्स जो होते हैं वो इन्फ्लेमेशन को लीड कर सकते हैं, आपकी इम्यून सिस्टम को वीक बना सकते हैं, स्लीप इशू हो सकता है, ब्लड प्रेशर इश्यूज भी हो सकते हैं। कुछ अनहेल्दी हैबिट्स जो होती है लाइक ओवर ईटिंग होना, ओवर ईटिंग करना, या फिर सीडेंटरी लाइफस्टाइल, ये भी स्ट्रेस से जनरेट हो सकता है। तो ये मतलब स्ट्रेस डेवलपमेंट एक अच्छा बेस डेवलपमेंट करता है क्रॉनिक डिसीजेस के लिए, लाइक कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस हो गए, ओबिसिटी हो गई, डायबिटीज़ हो गया, और मेंटल हेल्थ के जो भी इश्यूज हैं वो इसमें इंक्लूड है। सेकेंड जो पॉइंट है वो सीडेंटरी लाइफस्टाइल। फर्स्ट हम बात करते हैं सीडेंटरी लाइफस्टाइल क्या होती है। जैसे कि अभी वर्क कल्चर है, जेन जनरेशन है, क्योंकि मोस्टली लोग सिटिंग वर्क कर रहे हैं, बहुत टाइम बेड पे लेटे लेटे टीवी देखेंगे, जिनके लाइफ में ज़्यादा तो मतलब डे टू डे लाइफ में ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, जो लोग स्पोर्ट्स या फिर फिजिकल वर्कआउट्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। ये जो रेशो है वो सोसाइटी में बहुत बढ़ रहा है। इसके बहुत सारे सोशल रीजंस भी हैं, और फैमिली रीजंस भी है, और इंडिविजुअल रीजंस भी है। कुछ लोगों को जैसे कि बॉयज़ गर्ल्स हो गए, जो कि 10 से लेके 25 या फिर थोड़े उससे बड़े भी गेमिंग कल्चर को बहुत एडिक्ट है। पब पार्टीज़ हो गया, वो मतलब उस तरीके का कल्चर जैसे उसका ग्रोथ हो रहा है। सेकेंड है कि जॉब, सिटिंग जॉब मोस्टली अभी हम रूरल सॉरी अर्बन एरियाज में देखते हैं, तो वो एक है। तो इस सब का आपके लाइफस्टाइल पे क्या रिजल्ट हो रहा है, ये अगर हम नोटिस करें, अर्ली डेथ्स जो है, अगर एक आदमी उसका मैक्सिमम आवर्स सिटिंग में जा रहा है और वो ज़्यादा तो सीडेंटरी लाइफस्टाइल की तरफ मतलब उसमें ही वो जी रहा है, तो उसका 12% अर्ली डेथ के चांसेस पाए गए हैं। सेकेंड है हार्ट अटैक परसेंटेज। जो भी सीडेंटरी लाइफस्टाइल को जी रहे हैं उसमें 13% हाइयर रिस्क है दैन नॉर्मल पर्सन, मतलब जो वर्कआउट ये सब कर रहा है, कि जिसको हार्ट अटैक से उसकी डेथ हो सकती है। तो इस तरीके से सीडेंटरी लाइफस्टाइल एंड उसका हमने परसेंटेज देखा। सीडेंटरी लाइफस्टाइल का अगर हम बेसिक देखा जाए तो हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि ओबेसिटी है, हार्ट डिसीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जो भी होते हैं, तो ये उसका रिजल्ट्स है। अल्सो मतलब सिटिंग या फिर बेड पे लेइंग टीवी देखना या फिर मोबाइल देखना, तो उससे सर्टन मसल ग्रुप्स में वीकनेस आ सकता है, पुअर ब्लड सर्कुलेशन हो सकता है, बोन डेंसिटी जो है उसमें रिडक्शन आ सकता है। तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ती जाती है, तो मतलब इससे ही एडिक्शन हो सकता है, लाइक मोबाइल टीवी या फिर पॉर्न एडिक्शन से लेकर आप मतलब अल्कोहल कंजम्पशन हो गया, स्मोकिंग हो गया, और इवेंचुअली ये सारी चीज़ें ऐड करती है मेंटल हेल्थ एंड इश्यूज, एंजाइटी, डिप्रेशन इससे। तो मतलब अब इन दोनों का क्या मतलब एक दूसरे के साथ कनेक्शन है, तो हम थोड़ा कनेक्शन के बारे में देखते हैं। मतलब स्ट्रेस एंड सीडेंटरी लाइफस्टाइल ये दोनों पैरेलल चलते हैं। मतलब जो स्ट्रेस है उससे मोटिवेशन डिक्रीज होता है, एनर्जी लेवल ड्रॉप होता है, और मोर मतलब इंडिविजुअल सीडेंटरी बिहेवियर की तरफ ऑटोमेटिकली चला जाता है। सेकेंड, अगर सीडेंटरी लाइफस्टाइल वो जी रहा है तो वो साइमल्टेनियसली स्ट्रेस डेवलप करती है बाय लिमिटिंग फिजिकल आउटलेट्स फॉर मतलब जो टेंशन रिलीज करने वाले हार्मोन्स होते हैं उसका उसमें रिडक्शन होना, उससे मूड बूस्टिंग जो होता है एंडोर्फिन्स वो लेस उसका प्रोडक्शन होता है, और वो रिजल्ट करता है स्ट्रेस डेवलपमेंट में। तो ये दोनों एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डेंस ही चलते हैं, इससे ये प्रूव होता है। सेकेंड है कि ये साइकिल में लोग जा रहे हैं, बट हाउ टू ब्रेक दैट साइकिल, मतलब इसके लिए प्रिवेंशन हम क्या क्या कर सकते हैं। इसके लिए फर्स्ट है जो इंडिविजुअल की मतलब फिलोसॉफी है, उसमें थोड़ा सा क्लैरिटी होना चाहिए
वर्क कल्चर मतलब जो अभी डेवलप हो रहा है या फिर जो भी सीडेंटरी कल्चर डेवलप हो रहा है उसमें ब्रेकआउट करने के लिए आपको फिजिकल एक्टिविटीज़ ऐड करना चाहिए। और मोस्टली मेरा ये मानना है कि ये सारी चीज़ें बचपन से डेवलप होनी चाहिए, क्योंकि आजकल बचपन से ही सीडेंटरी लाइफस्टाइल ज़्यादा डेवलप हो रही है। लोग मतलब बच्चे गेम्स खेलते हैं, पेरेंट्स भी उनको मोबाइल देते हैं और गेम खेलने में मतलब ज़्यादा अच्छा भी लगता है। इससे बेटर है कि आप बचपन से ही उसको फिजिकल एक्टिविटीज़ हो गई, स्पोर्ट्स हो गया, ये कर सकते हैं। यूथ में जाकर आप आउटडोर एक्टिविटीज़ कर सकते हो, होम वर्कआउट्स आप ऐड कर सकते हो। माइंड बॉडी रिलैक्सेशन के लिए योगा, चीगोंग, माइंडफुलनेस कर सकते हो। सेकेंड है कि सोशल बिहेवियर्स हो गया, गैदरिंग्स हो गया, मतलब जो लोनलीनेस लोगों को फील हो रहा है उसका मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम वर्किंग आवर्स में जा रहा है। उसके बाद ज़्यादा फ्रेंड्स या फिर फैमिली मेम्बर्स से अगर कनेक्ट नहीं कर पा रहा है तो धीरे धीरे अगर वो लोनली हो रहा है तो स्ट्रेस डेवलप हो सकता है, इससे डिप्रेशन भी आ सकता है। और साथ साथ में वो मोर सीडेंटरी, मतलब मेरा एक फ्रेंड था, वो स्टेट लेवल फुटबॉल प्लेयर था 10th तक, लेकिन 10th के बाद उसको डिप्लोमा वो करने लगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा करने लगा। और उसके बाद इतना वो लोनली पड़ गया कि उसने फुटबॉल सब कुछ छोड़ दिया। और अभी उसका ग्रोथ ही मतलब स्टॉप हो गया है पूरा। मतलब लास्ट वीक वो मुझे मिला था, क्योंकि वो दिख भी नहीं रहा, वो एक रूम में खुद को क्लोज कर देता था। इस तरीके से मतलब सडन इम्पैक्ट नहीं कहूँगा मैं, धीरे धीरे उसकी लाइफ में वो चेंजेस आने लगे कि स्टडी आवर्स आवर्स एंड आवर्स स्पेंड करने लगा, फिर वो लैपटॉप पे बैठने लगा, फिर एक रूम में ही बैठने लगा, फिर उसने फ्रेंड्स को शट डाउन किया। और फिर वो मतलब उस हिसाब से उसके लाइफ में क्या चल रहा है इतना किसी को ज़्यादा पता भी नहीं है। तो उस हिसाब से अगर इसके प्राइमरी साइंस अगर दिख रहा है कि इस तरीके से हो रहा है तो आप सोशल गैदरिंग्स में जा सकते हो, आपके फैमिली फ्रेंड्स से आप मिल सकते हो, और जो भी सोशल बिहेवियर है उसकी तरफ थोड़ा ध्यान दे सकते हो। तो ये मेरे पॉइंट्स थे। ओके, ठीक है रोहित। सुमित, आपका क्या पॉइंट्स है बताओ। ओके सो आज का टॉपिक तो मतलब एक जनरल स्टैटिस्टिक्स सर ने दिया है, मतलब क्या सिचुएशन है अभी इंडिया में एंड वर्ल्ड में। तो एट फर्स्ट मैं सेडेंटरी लाइफस्टाइल के बारे में बात करूँगा, ठीक है, एंड उसका मतलब रीज़न क्या है, कैसे ये इतना हो गया अभी दुनिया में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेडेंटरी लाइफस्टाइल का अभी जो इतना क्रेज़ हो गया, मतलब जो वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर आ गया, ये पूरा हुआ है कोरोना के लिए, ठीक है। अब बिफोर द कोरोना सिचुएशंस बहुत अलग था, कोरोना के बाद से सिचुएशंस बहुत अलग हो गया, ठीक है। सो अगर आप देखोगे कोरोना के आगे ना कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ पीपल ही था जो हेल्थ एंड फिटनेस को लेके मतलब चर्चा करता था एंड उसके बारे में सोचता था एंड इन्वेस्ट भी करता था टाइम एफर्ट मनी। बट कोरोना के बाद क्या हुआ, इसमें मतलब हेल्थ एंड फिटनेस में इन्वेस्ट करना मतलब लोगों के अंदर एक ऑटोमेटिकली एक अवेयरनेस आ गया है कि मुझे एक्सरसाइजेस करना है, मुझे इम्यूनिटी को ग्रो करना है, ये खाना है वो खाना है, जो आगे इतना नहीं था। बट इसके बीच में एक बहुत बड़ा गैप है। सो दो बार हमारा कोरोना का लॉकडाउन हुआ था, एक फर्स्ट वेव में हुआ था और एक सेकेंड वेव में हुआ था। एंड सेकेंड वेव में आई थिंक सबसे ज़्यादा हुआ था। एंड उसके बाद मतलब फिर से नॉर्मलाइज होना एंड सब कुछ फिर से रिस्टार्ट होने में मतलब पूरा वर्ल्ड में ही ये हुआ है, सिर्फ इंडिया में नहीं, एंड बाहर देशों में ज़्यादा हुआ है, ठीक है। तो इससे बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट बढ़ गया कि मतलब मेरा भी अगर मैं फ्रेंड्स बोलूँगा, मतलब वो आगे ऑफिस जाने में उसको अच्छा लगता था। कोरोना के बाद से उसका मेंटेलिटी चेंज हो गया, उसको लगता है अभी घर बैठे मैं काम करूँगा तो अच्छा है, मतलब इसमें हमारा पैसा भी बच गया, मुझे मतलब उठ के चल के फिर के जाना भी नहीं पड़ रहा है। बट अगर मैं साइंटिफिकली देखूंगा तो ये बहुत ही खराब चीज़ है, बिकॉज हमारा जो बॉडी है वो मूव करने के लिए बनाया गया है। मतलब हम अगर मूव करेंगे तो ही जाके हम हेल्दी रह पाएंगे, विदाउट मूवमेंट्स हम हेल्दी नहीं रह पाएंगे। सो जैसे हमारा जो मतलब जॉइंट्स है, जॉइंट्स में जो फ्लूइड रहता है वो लुब्रिकेट करता है जॉइंट्स को, बिकॉज हम मूव करें इसीलिए, ठीक है।
अगर आप मूव नहीं करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो जॉइंट्स का जो फ्लूइड्स है वो इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देयर आर सर्टेन लिपोप्रोटीन्स होते हैं जो हमारा ब्लड के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल एंड बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको ब्रेक डाउन करते हैं, एंड वो प्लेक होने में मतलब प्लेक नहीं होने देते वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल का। अभी अगर अगर आप 7 आवर्स 8 आवर्स 9 आवर्स 10 आवर्स बैठ के ऑलवेज काम ही करोगे, कुछ एक्टिविटीज नहीं करोगे, तो वो जो लाइपेजेस है वो भी इनएक्टिव हो जाएगा, एंड वो फैट को एंड बैड को मतलब बैड फैट्स एंड जो टाइप 2 LDL है उसको भी ब्रेक डाउन नहीं करेगा, एंड लेटर ऑन जाके क्या होगा, आपका प्लेक होगा एंड कार्डियक अरेस्ट होगा। उसके बाद एक से एंड हमारा जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जो है वो एक के साथ एक कनेक्टेड है। अभी जाके अगर आप मूवमेंट स्टॉप कर दोगे, पहले तो आप इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाओगे, आपका जो इंसुलिन सेंसिटिविटी था मसल सेल्स का वो चला जाएगा, एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर हो गया वहाँ से आगे आ जाएगा आपका टाइप 2 डायबिटीज़। वहाँ से अगर फीमेल्स हो तो PCOS PCOD हाइपोथायरॉयडिज्म, ये सारा प्रॉब्लम्स डेवलप होता है, एंड ये सभी क्रोनिक इलनेसेस है, ठीक है। जैसे PCOD हो गया, आपका हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, अगर आप लाइफस्टाइल चेंजेस नहीं करोगे तो ये मतलब मैनेज नहीं किया जा सकता। कोई भी पिल आज तक नहीं इन्वेंट किया है साइंटिस्ट ने कि आप वो खाओगे तो आपका फिक्स हो जाए, मतलब ऐसा भी है वो मेडिसिन भी लेता है एंड उसका हालात और भी बिगड़ता गया बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल चेंजेस नहीं किया। ऐसा भी बहुत सारा मतलब एग्जाम्पल्स हैं। तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल एक बहुत ही खराब लाइफस्टाइल है, एंड ये अभी हमारे मतलब यूथ में आप बोलो, जैसे रोहित बोल रहा था, ठीक है, अभी मतलब क्या हुआ, घर बैठे बैठे सबको मतलब फ़ोन में यूट्यूब देखना। अगर आप स्टैटिस्टिक्स भी ढूंढोगे ना, यूट्यूबर ज़्यादा हो गया है, यूट्यूब में मतलब उल्टा सीधा कंटेंट का वॉच मतलब जो आगे जो आता था वो ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। लोगों के अंदर गेमिंग का एक ज़्यादा बहुत बढ़िया क्रेज़ हो गया है, एंड ये सब चीज़ें सेडेंटरी लाइफस्टाइल के लिए ही हुआ है। एंड कहीं जाके लोगों को अभी मतलब एक चीज़ बहुत बोलते हैं सभी लोग, मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि कॉन्वीनियंट, मतलब जो आपको कॉन्वीनियंट लगे आप वही कीजिए। मतलब आप घर बैठे काम करें तो कॉन्वीनियंट ही होगा ना, घर बैठे आप खाना खा लोगे टाइम पे, आप आपके घर वालों के साथ मिल पाओगे, सब कॉन्वीनियंटली हो जाएगा, काम भी आप कर लोगे, ऑनलाइन में सबमिट भी हो जाएगा। बट कहीं जाके हमारा हेल्थ में बहुत बैड इम्पैक्ट कर रहा है। तो हम लोगों को ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहिए। हमें इसीलिए सोचना है कि बिफोर द कोरोना हम कैसे थे। मुझे पता है बहुत कुछ चीज़ें चेंजेस हुआ है, फिनेंशियल चेंजेस हुआ है हमारा, तो बट हमें भी कुछ मतलब चेंज नहीं करना है, उसके साथ हमें बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन जो हम थे पहले वही हमको करना है। हमें प्रेफर करना है कि हम काम, अगर आपका बॉस बोलता है कि आप कौन सा प्रेफर करोगे, वर्क फ्रॉम होम या ऑफिस आके काम करना, तो मुझे लगता है ऑफिस जाके ही काम करना चाहिए। इससे रोहित जो बोल रहा था कि एक लोनलीनेस वो भी नहीं रहेगा, आप सिर्फ वर्चुअल वर्ल्ड में ही हो, रियल वर्ल्ड में नहीं हो, वो आपको वो भी एक बहुत ख़राब चीज़ है। आपको रियल वर्ल्ड में भी खुद को लेके आना है, लोगों के साथ सोशलाइज करना पड़ेगा। सिर्फ वर्चुअली आप सोशलाइज कर रहे हो उससे लोग इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, एंड ये बहुत हुआ है कोरोना के लिए, एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटीज इंट्रोवर्ट हो गया बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। अभी मैं आता हूँ स्ट्रेस में, एक सेकंड, मेरा स्क्रीन आप लोग देख पा रहे हो? यस यस मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? यस यस हाँ हाँ दिख रहा है। ओके, सो बेसिकली स्ट्रेस जो एक विशियस साइकिल है, यहाँ पे मैं स्लाइड देख के मैं समझाना थोड़ा चाहूँगा। सा जूम इन करो समझिए इसको, अभी ठीक लैंडस्केप क्या ये रोटेट करके ना इसको कैमरा को रोटेट कर लो, रोटेट स्क्रीन में। अभी ठीक है ना? हाँ हाँ सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो स्पेस है, ठीक है, इसका ट्रिगर क्या क्या होता है। सो फर्स्ट थिंग इज ट्रैफिक जैम, वर्क डेडलाइन हो गया, किड शेड्यूल हो गया, मतलब ये बहुत मैंने वेस्टर्न में भी देखा है, सभी जगह देखा है। ये 3 रीज़न ही मैक्सिमम रीज़न है
एंड अगर आप देखोगे स्ट्रेस सबसे ज़्यादा अर्बन एरियाज में, रूरल एरियाज में है, बट वेरी लेस। इसका भी कारण है। सो ये एक कारण जो होगा, तो अभी क्या होता है ना, हमारा ब्रेन में दो काइंड ऑफ सिस्टम होता है। एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है और एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। सो एक पाथवे में क्या होता है, हमारा ब्रेन बहुत एक्टिव रहता है, हम कुछ काम करना चाहते हैं, मतलब उस पर हमारा कॉर्टिजोल लेवल भी ज़्यादा होता है, ठीक है। और एक जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, उसमें हमारा डाइजेशन होता है, हम रेस्ट लेते हैं, उसमें हमारा माइंड उतना एक्टिव नहीं होता, ठीक है। अभी क्या हुआ, ए तक स्ट्रेस ट्रिगर से हमारा वो फर्स्ट नर्वस सिस्टम एक्टिव हुआ, एंड वो क्या करता है, वो एड्रेनालिन हार्मोन्स को रिलीज करता है बॉडी से, ठीक है। एंड वो हार्मोन रिलीज होने से दो चीज़ होता है, एक मसल्स टेंस हो जाएगा एंड आपको भूख नहीं लगेगा, एंड अगर मतलब वो भूख का सेंसेशन नहीं आता, ठीक है। एंड आप तब आप ना, एक आपका जो मूड है वो चेंज हो जाएगा, आप मतलब कुछ करना चाहोगे, आपको कुछ अकम्प्लिश करना है, मतलब टास्क को कंप्लीट कैसे किया जा सकता है, ये सब भी चलता है, तो उसमें मसल आपका टेंस हो जाता है। एंड ऑल्सो और एक चीज़ होता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, एंड ब्रीदिंग भी इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज आप एक आपका जो मोड है वो वर्क मोड है, आप कुछ करना चाहते हो, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये फिर से एक फीडबैक, मतलब फीडबैक सिग्नल भेजता है हमारा ब्रेन को, कि मतलब ये जो चीज़ें हुआ ना, हार्ट रेट बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ब्रीदिंग इंक्रीज हो गया, सो ये जो फीडबैक लूप है वो फिर से ब्रेन पे जाता है, एंड ब्रेन सेंस करता है कि आप स्ट्रेस में हो, एंड फिर से वो जो साइकिल है वो कंटिन्यू चलता रहता है। एंड ये मैंने जो देखा है ना, एक क्रॉनिक स्ट्रेस में ऐसा ही होता है, एंड लोग ये स्ट्रेस को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। सो एक्चुअली क्या है, स्ट्रेस दो काइंड ऑफ होता है, एक एक्यूट स्ट्रेस होता है और एक क्रॉनिक स्ट्रेस होता है। ये अभी जो स्लाइड शेयर किया है, क्रॉनिक स्ट्रेस का विशियस साइकिल है, ठीक है। एंड इसी साइकिल में ज़्यादा से ज़्यादा लोग फंसे रहते हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो होता ही है। जैसे वर्क, किसी का वर्क से प्रॉब्लम है, किसी का घर वाला, मतलब घर संभालना है, किड शेड्यूल है। जैसे आज सुबह ना मैम सेशन ज्वाइन किया, सेशन ज्वाइन करने के बाद इमीडिएटली उनको किड्स का मतलब खाना बनाना पड़ेगा, फिर से 7 मतलब इन 30 मिनट्स खाना बना के उनका भी वो रेडी होके उनको 7 AM में घर मतलब घर छोड़ के जाना पड़ेगा फॉर वर्क। एंड सेशन में भी वही मुझे बोल रहा था, क्योंकि उसके दिमाग में वही चल रहा है, क्योंकि वो स्ट्रेस है, इसीलिए दिमाग में चल रहा है, एंड मुझे भी वही बोला। तो ये क्रॉनिक स्ट्रेस है, ठीक है। एंड एक्यूट स्ट्रेस इज एक्चुअली गुड स्ट्रेस, जो आपको काम करना देता है, आप अच्छे से काम कर पाते हो, एंड वो एक्यूट स्ट्रेस है, वो अच्छा है हमारे लिए। एंड बट एक क्रॉनिक स्ट्रेस बहुत ही खराब है, एंड इससे बहुत सारा क्रॉनिक डिजीजेस जो है, जो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स है, वो एक्चुअली इससे ट्रिगर नहीं होता है, बट वो आप मतलब उसको मैनेज नहीं कर पाओगे, एंड वो ठीक भी नहीं होता है बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेस इशू। एंड रिसेंटली एक मतलब स्टडी हुआ था, जहाँ पे पता चला है कि मतलब बिगेस्ट रीज़न ऑफ इम्यूनिटी ड्रॉप स्ट्रेस ही है हमारा, मतलब जिनका जितना हाई स्ट्रेस है उनका इम्यूनिटी उतना ही लो है। तो एक सेकेंड, सॉरी, हाँ, उनका ये मतलब इम्यूनिटी भी बहुत कम दिखा है हमने। तो इसका कुछ सॉल्यूशंस मैं बोलूँगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज तो बहुत बढ़िया एक सॉल्यूशन है, मतलब फॉर सेडेंट्री लाइफस्टाइल एंड फॉर ऑल्सो मैनेजिंग द स्ट्रेस। हमने लास्ट डिस्कशन में भी वही किया था कि कैसे मतलब वेट लिफ्टिंग या फिटनेस हमारा स्ट्रेस कम करता है। एंड उसके साथ 2-3 चीज़ें और करना चाहिए, जैसे अर्बन पीपल के लिए फॉरेस्ट बाथिंग एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, अभी बहुत पॉपुलर हुआ है कि आप वीकेंड्स पे मतलब अर्बन पॉपुलेशन से बाहर जाके फॉरेस्ट पे जाके अगर टाइम स्पेंड करोगे, उसमें आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा, ठीक है। इसको फॉरेस्ट बाथिंग बोलते हैं, ठीक है। एंड ये जापान में बहुत पॉपुलर है ये कल्चर। उसके साथ आप सोना ले सकते हो, ठीक है। सोना इज़ ए वेरी गुड वे टू रिड्यूस हाइपर टेंशन एंड स्ट्रेस। ऑटोमेटिकली आपका हाइपर टेंशन, स्ट्रेस, ये सब चीज़ों को 50 to 60% तक कम कर सकता है,
ठीक है। एंड ऑल्सो मैं एग्री करूँगा रोहित के साथ, रोहित जैसे सॉल्यूशंस दिया कि फ्रॉम चाइल्डहुड ही हमें वो सब चीज़ें सिखाना है कि आपको मैनेज करना है, ये वर्क आपका ये वर्क लाइफ है। एंड ऑल्सो जो और एक खराब बहुत चीज़ है वर्क फ्रॉम होम का कि इसमें कुछ वर्क शेड्यूल नहीं है। आप 7 AM से मतलब अगर 9 AM से आपका काम स्टार्ट होता है, कब ख़त्म होगा वो कुछ ठीक नहीं है। कभी भी आपका कॉल आ जाएगा, कभी भी मीटिंग हो जाएगा, आपको कभी भी काम पे लगना पड़ता है। तो ये सब लेके मुझे लगता है कि हम अगर ओरिजिनली जो हमारा था, जो हमने मतलब करते थे, एक टाइम पे हम ऑफिस जाएंगे, वहाँ का काम वहाँ पे मिटा देंगे, फिनिश अकम्प्लिश्ड। वहाँ से घर जब आ जाएंगे तो फैमिली को टाइम देना है, फैमिली के बारे में, खुद के बारे में सोचना है, ऑफिस के बारे में नहीं सोचना है। तो ऐसे करके हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली स्लीप को भी इम्प्रूव करना चाहिए। स्लीप अगर इम्प्रूव नहीं होता है तो आपका स्ट्रेस तो और भी बढ़ेगा। तो स्लीप कैसे इम्प्रूव करना है इसके लिए भी हमने बहुत डिस्कशंस किया है, तो भी हमें अप्लाई करना चाहिए। तो यही मेरा पॉइंट्स था। Okay, Simran, now start the point. सिमरन आवाज आ रहा है? हाँ, shall I हाँ start? हाँ हाँ, let's go. तो आज का टॉपिक है द विशियस साइकिल, हाउ स्ट्रेस एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल कंट्रीब्यूट टू क्रोनिक इलनेस। तो ये विशियस साइकिल जो है, जो कि मतलब नेगेटिव सीरीज का जो इवेंट होता है, तो ये जो स्ट्रेस और सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो ये क्या है? तो स्ट्रेस इज लाइक हम सभी इसमें से गुजरते हैं, कभी ना कभी हर किसी ने फील किया है, इवन स्टिल कर रहे होंगे। तो ये पर्सन टू पर्सन वैरी होता है। हर स्ट्रेस नेगेटिव नहीं होता। जैसे एक्यूट स्ट्रेस जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है, इवन दैट एक्यूट स्ट्रेस आल्सो हेल्प्स इन बूस्टिंग आवर इम्यून सिस्टम। लेकिन जो ये क्रोनिक स्ट्रेस होता है वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। तो इसके फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? तो एक जेनेटिक वल्नरेबिलिटी हो सकता है, कोपिंग स्टाइल हो सकता है, टाइप ऑफ पर्सनैलिटी जो वैरी होता है, फिर आता है सोशल सपोर्ट भी उसमें आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं विच लेड अस टुवर्ड्स अ क्रोनिक इलनेस। तो क्रोनिक स्ट्रेस सिग्निफिकेंटली इफेक्ट टू आवर इम्यून सिस्टम, जैसे कि वो रिलीज करता है कैटेकोलामाइन एंड सप्रेसर टी सेल्स का लेवल को वो बढ़ाता है। इट सप्रेसेस द इम्यून सिस्टम। फिर से है हिस्टामाइन जो कि ट्रिगर करता है ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन को, जिस इन एस्थमेटिक्स एज वेल एज ये जो क्रोनिक स्ट्रेस है इंक्रीज करता है रिस्क ऑफ डायबिटीज मेलिटस, ठीक है, स्पेशली इन ओबेट इंडिविजुअल्स। ऑल्सो ये स्ट्रेस अल्टर करता है हमारे स्टमक के अंदर जो एसिड कॉन्सेंट्रेशन है, जो कि इवेंचुअली लीड करता है पेप्टिक अल्सर्स, स्ट्रेस अल्सर्स को। ऑल्सो इट लीड टू अ प्लेक बिल्डअप इन आर्टरीज, ठीक है। ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से भी होते हैं। तो ये तो कॉजेस है, बट एक स्टडी है यूएस में, उन्होंने बताया कि इमोशनल स्ट्रेस जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाया गया है, एंड उसके 6 मेजर कॉजेस भी है विच लेड पर्सन टू द डेथ। तो ये 6 कॉजेस लाइक कैंसर है, कोरोनरी हार्ट डिसीज है, एक्सीडेंट्स इंजरी है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, सिरोसिस ऑफ लिवर और सुसाइड अटेम्प्ट्स। और तो ऑल्सो एक स्टैटिस्टिक है ऑफ मेरिडियन स्ट्रेस मैनेजमेंट कंसल्टेंसी है यूनाइटेड किंगडम में। तो वहाँ पे भी उनके स्टडी थ्रू 1,80,000 लोग एवरी ईयर इन यूके डाइड बिकॉज ऑफ रिलेटेड टू स्ट्रेस रिलेटेड इलनेस। तो ये क्रोनिक इलनेस की वजह से पाया गया स्टडी है। तो देखते हैं कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल, तो इसका क्या रोल है इन क्रोनिक इलनेस। तो ये जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जैसे इन्होंने कहा कि नॉट गेटिंग इनफ फिजिकल एक्टिविटी भी होता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म एक जगह बैठना, एक जगह लेटे रहना, तो इट इज़ अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो कि मतलब अभी वर्क फ्रॉम होम की वजह से बहुत ज़्यादा ये हो रहा है। सो नॉट गेटिंग इनफ फिजिकल एक्टिविटी, दैट इज फिजिकल इनएक्टिविटी, कैन लीड अस टू द क्रोनिक इलनेस। तो मोरली इसमें हार्ट डिसीजेज ज़्यादा देखे गए हैं, ऑल्सो ओबेसिटी, ब्लड प्रेशर हाई, ब्लड कोलेस्ट्रॉल,
ऑल्सो टाइप 2 डायबिटीज़, तो गेनिंग एब्डोमिनल फैट भी आता है इसमें। तो एक स्टडी है वॉरेन आर्टिकल्स में भी उन्होंने बताया है कि एक इंसान जो है, एक इंडिविजुअल है, 10 आवर्स अगर वो कार ड्राइव कर रहा है, तो जो 4 आवर्स तक ड्राइव कर रहा है, 4 आवर्स इन अ वीक, और जो 10 आवर्स इन अ वीक ड्राइव कर रहा है, तो उसके अंदर 82% ज़्यादा रिस्क ऑफ सीवीडी, दैट इज कोरोनरी हार्ट डिसीज ही है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज। हाँ, कार्डियोवास्कुलर डिसीज 82% ज़्यादा उसके अंदर चांसेस बताए गए हैं। 13% ओवरवेट एंड 26% एब्डोमिनल फैट का रिस्क है। ऑल्सो एक कैनेडियन पॉपुलेशन स्टडी में भी बताया गया है कि ओबेसिटी का हाई रिस्क है उन लोगों में जो टेलीविजन 21 आवर्स ज़्यादा देखते हैं दैन दैट ऑफ द 3 to 4 आवर्स। तो टेलीविजन भी आता है प्लस यूट्यूब, जैसे सबने देखा यूट्यूब्स एंड एवरीथिंग, तो ये सारी चीज़ें भी आती है, नॉट ओनली टेलीविजन। तो ये सारी चीज़ों का मतलब इसमें से बाहर कैसे आए, हाउ टू लोअर द रिस्क ऑफ दिस क्रोनिक। तो सबसे बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट तो है फिजिकल एक्टिविटी, इट्स बेस्ट फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल। तो ये फिजिकल एक्टिविटी का एक गाइडलाइंस है जो अमेरिकन के सेकेंड एडिशन में बताया था, उसमें बेनिफिट्स भी बताए गए थे, जो कि इससे फिजिकल एक्टिविटी से स्लीप इम्प्रूव होती है, एबिलिटी टू परफॉर्म एवरीडे टास्क, एवरीडे एक्टिविटी इम्प्रूव होता है। ऑल्सो इम्प्रूव्स द कॉग्निटिव एबिलिटी which includes like brain related daily task होते हैं, thinking, reading, listening, जो कि dementia को भी reduce करता है। तो also it improves the मतलब physical activity, exercising improves the bone and musculoskeletal health, improves our immune system that protects us from the infections and diseases वगैरह। कोप विथ स्ट्रेस आता है, हेल्दी फूड चॉइसेस इंपॉर्टेंट है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए जो भी आपको पसंद है, आपके हॉबीज हो, वॉकिंग से लेकर बाइकिंग, स्विमिंग, डांस, वर्कआउट्स, सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो यहाँ सतारा में भी दिस संडे मैराथन कंडक्ट किया था, बहुत सारे लाइक 30+, 40+ के आगे की ज़्यादातर लोग, इवन ओल्ड एज लोग ने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। हिल मैराथन थी, घाट सेक्शन में ये मैराथन थी। तो ऐसे बहुत सारी इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये फिजिकल फिटनेस से लाइक एनहांसेस आवर स्ट्रेंथ, बूस्ट आवर इम्यूनिटी लेवल, ऑल्सो एलिवेट्स आवर मूड, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मतलब अपने हॉबीज़ को फॉलो करना, और मतलब स्ट्रेस तो सभी को होता है, तो इससे मतलब मेरा एग्जाम्पल है, 12th में थी मैं, और तब मतलब 12th का सभी को प्रेशर होता है, 10th के बाद डायरेक्टली इन 1 ईयर 12th आ जाता है, सब कुछ न्यू था, मेरे क्लासेस 6 to 7 आवर्स हुआ करते थे, प्लस कॉलेज प्लस एवरीथिंग, मतलब ये स्ट्रेस लेवल भी बहुत बढ़ गया था, और मैं थोड़ा सा मतलब फूड हैबिट्स भी बहुत थे कि मतलब बाहर का खाना ज़्यादा हो रहा था कॉलेज की वजह से। तो ये मतलब मुझे कभी कोई डिसीज़ नहीं, कुछ नहीं था, तो ये सारी चीज़ें लेड मी टूवर्ड्स माई फर्स्ट ऑपरेशन अपेंडिक्स, मतलब मुझे गैस्ट्रिक एनीमिया था, और उसके बाद फिर मैंने अपेंडिक्स ऑपरेशन फर्स्ट टाइम इन माई 12th। तो उसके बाद से मुझे थोड़ा एसिडिक इशू हो गया, लेकिन उसके पहले कभी कुछ नहीं। तो नाउ आई कैन रिलेट कि मतलब ये वो भी चीज़ें थी, मतलब घर पे भी नहीं बताया जा सकता कि ऐसा ऐसा एग्जाम प्रेशर है, अदर टेंशन, उनके भी अपने इश्यूज हुआ करते थे, अपने टेंशन्स, जॉब्स थे सबके। तो ये चीज़ है, बट इवेंचुअली सब कुछ ठीक हो गया, लाइक आई गॉट इंगेज्ड इन स्पोर्ट्स एंड आई मेड फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग, तो अब सब ठीक है। सो दैट इज माय पॉइंट्स, विशियस साइकिल, हाउ स्ट्रेस एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल कंट्रीब्यूट टू क्रॉनिक इलनेस। ओके, सो ग्रेट एवरीवन। तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो लोगों ने पूछा है। तो लोगों ने जो पूछा है वो मेरे पास क्वेश्चंस है, तो लेट्स डिस्कस ऑल दिस क्वेश्चंस। सिमरन म्यूट कर लो क्वेश्चन को। ओके, सो जिसको क्वेश्चन का आंसर देना है वो म्यूट। सिमरन जस्ट म्यूट योर माइक। ओके, सो जिसको आंसर देना है जस्ट रेज योर हैंड एंड गिव द आंसर। सो द फर्स्ट क्वेश्चन है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल, 3 एग्जाम्पल दो, रियल एग्जाम्पल दो, क्या है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। मतलब जैसे आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें कवर की है, बट हम समराइज कर रहे हैं इसको। 3 मतलब पॉइंट टू पॉइंट बोलना है इसमें। क्या 3 सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, कौन बोलेगा?
3 सेडेंटरी लाइफस्टाइल के एग्जांपल। मतलब कि जैसे कि सपोज अगर आप ऑफिस में वर्क कर रहे 8 to 10 आवर्स 1 हाँ। लैपटॉप पे, वो एक हो गया। सेकेंड है कि बहुत सारे लोग कुछ दोपहर के टाइम में ज़्यादा काम रहते हैं, एक हो गया रोज ऐसे, रिपीट मतलब बहुत टाइम लेटे रहेंगे, Repeat लेट कर टीवी वगैरह देखेंगे, इस तरीके से, मतलब वो एक हो गया। अच्छा सेकेंड है कि फास्ट बहुत फास्ट बार मैं थोड़ा सा social media- रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट आपने बोला कि नंबर 1 है कि जो ऑफिस में काम करते हैं 6 to 7 आवर्स कॉन्स्टेंटली बैठ के, एंड बीच में जो टीवी देखते हैं, जो टीवी कॉन्स्टेंटली बैठ के देखना, लोग वो जो ज़्यादा जॉब नहीं करते, जिनका एज हुआ है या फिर रिटायर हुए हैं, तो वो क्या करते हैं, बैठे बैठे ही बुक पढ़ेंगे, वहाँ से टीवी देखेंगे, वहाँ से ऐसे, तो वो एक है। मेरे Okay. घर में भी कोई कोई बैठते पूरा दोपहर ऐसे ही जाता है बैठे बैठे। ओके सेकेंड एक चीज़ है कि सोशल मीडिया पे आजकल अगर बैठे तो रील्स स्क्रॉल करते हुए जो टाइम जाता है वो पता भी नहीं चलता। सेम गेम खेलेंगे, रील देखेंगे, फेसबुक पे जाएंगे, ये करेंगे ऐसे ही, तो उसमें भी बहुत टाइम जाता है बैठे बैठे। ओके। तो वो एक तो सोशल मीडिया नंबर 1, अगर सिटिंग जॉब कर रहे हो 6 to 7 आवर और टीवी देख रहे हो कॉन्स्टेंटली बैठ के या गेम खेल रहे हो, तो ये 3 बेस मतलब सेडेंटरी लाइफ स्टाइल ना। ओके। सो मुझे थोड़ा सा मतलब ये थोड़ा सा क्लैरिफाई करो कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल का मतलब क्या है, कि एक जगह पे बैठ के काम करना सेडेंटरी लाइफस्टाइल को कहते हैं, या किसको सेडेंटरी लाइफस्टाइल कहते हैं पर्टिकुलरली, तो थोड़ा सा वो एक्सप्लेन करो। सेडेंट्री मतलब टू मी सेडेंट्री लाइफस्टाइल अगर आप बोलोगे उसके अंदर बहुत कुछ चीज़ें आएगा। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मैं सुबह उठ गया, ठीक है, एंड वो एक्चुअली सुबह नहीं है, मैं जस्ट बिफोर अगर मुझे 9 AM लॉग इन करना पड़ रहा है तो मैं 8:30 को उठता हूँ, ठीक है। 8:30 को उठ के सीट में फ्रेश हो जाऊँगा, एंड उसके बाद थोड़ा बहुत चाय वाय पी लूँगा, एंड उसके बाद ही लैपटॉप ओपन कर लूँगा। एंड एक्चुअली मैंने इससे भी घटिया देखा है कि उठ के लैपटॉप ओपन कर रहा है, वो फ्रेश भी नहीं हो रहा है, क्योंकि वो रात में सोया था, बहुत रात में वो सोता है, ऐसा ही उसका लाइफस्टाइल है। तो मान लीजिए ऐसा हो गया, अभी बीच में आपका खाना भी आ जाएगा आपके सामने, ठीक है, क्योंकि आप काम कर रहे हो, घर पे हो, सभी आपको मानते हैं एंड आपको खाना प्रोवाइड भी करेंगे। उसके बाद मतलब आप ऐसे ही काम करते जाओगे। अभी प्रॉब्लम क्या हुआ है, अभी इतना सारा ऐप्स आ गया, आप घर बैठे बैठे जोमेटो में खाना भी ऑर्डर कर सकते हो, आप घर बैठे बैठे घर से ही चिकन फिश ऑर्डर कर सकते हो, वेजिटेबल्स, मतलब जो भी है आप सिर्फ क्लिक करके ऑर्डर कर सकते हो, एंड इन ए क्लिक आप मतलब घर पे वो आ जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद आपका जो मतलब सोशलाइजिंग है वो भी आप ऑनलाइन कर लिया, ठीक है। एंड उसके बाद आपको लगा कि अब मैं अलग कुछ चीज़ें करूँगा, तो आप नेटफ्लिक्स खोल के बैठ गए, आप मतलब वेब सीरीज़ देखना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद अगर मैंने देखा है जो इन बिटवीन 25 to 30 ईयर्स ऑफ पीपल है, वो किसी के साथ अगर उसका चक्कर चल रहा है तो रात भर बात करेगा उसके साथ, वो भी ऑनलाइन में ही, ठीक है। अभी वो जाके सोते सोते हो गया रात 2-2:30 बजे, तो ऐसा हो गया उसका सेडेंटरी लाइफस्टाइल। एंड एक्सरसाइज के लिए अगर मैं बोलूँगा, उसके पास एकदम से टाइम नहीं है, मुझे एक्सक्यूजेस देगा कि अभी ये होता है, अभी वो होता है, एक्सरसाइज मेरा नहीं हो रहा है, क्योंकि सुबह मैं नहीं उठ पाता हूँ, ये नहीं बोलेगा, वो बोलेगा मैं रात में नींद लेट करता हूँ, तो सुबह मुझे लेट में उठना पड़ेगा, क्योंकि स्लीप मुझे कंप्लीट करना है। ओके, सो मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ इसको। तो मेन पॉइंट ये है कि मतलब जो समराइज अगर मैं कर रहा हूँ इस आपके पॉइंट्स को, तो प्रॉपर रूटीन फॉलो नहीं कर रहा है, और जो फिजिकल एक्टिविटी है वो बहुत लेस है या नहीं है, तो ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल है आपके मतलब से।